अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों क्वेश्चन चलते हैं, डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है जिससे इमेज प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव होगी क्योंकि कनकेव मिरर है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी इसकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पी आ गया 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी क्यू फाइंड करना है और साथ एच आई फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। यानी फिर अगेन हमने ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, लेकिन जो डिस्टेंस है हमारा पी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पी की बजाय 2p हो जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी अगर पहले 19.3 सेंटीमीटर है तो अब वो 38.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो चेंज होगा। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। ए पार्ट के लिए फोकल लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कनकेव मिरर है। फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है 13.2 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी दिया हुआ है 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, क्यू यानी इमेज डिस्टेंस और एच आई यानी हाइट ऑफ द इमेज। तो पहले हम मिरर फार्मूले की मदद से क्यू निकाल लेते हैं। सो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको फार्मूला को क्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि 1/f फोकल लेंथ हमारे पास 8.7 माइनस p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था हमारे पास 19.3। तो 1/8.7 माइनस 1/19.3 करेंगे तो आंसर आ गया 0.0631। तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि ये 1/q की वैल्यू, तो q की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ 0.0631 यानी 15.85 सेंटीमीटर। अब हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, Q/P इज इक्वल टू HI/HO, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे HI की, क्योंकि Q हमारे पास आ गया 15.85 और P की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन थी। P की वैल्यू थी हमारे पास 19.3 इज इक्वल टू HI यानी हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है क्वेश्चन में 13.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें। सो 19.3 HI इज इक्वल टू 15.85 और 13.2 का प्रोडक्ट लिया तो आ गया 209.22। अब यहाँ से एच आई की वैल्यू निकाल लेंगे। 19.3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दें। सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10.4 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, और पार्ट नंबर बी के लिए गिवन डाटा दोबारा लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। फोकल लेंथ हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 13.2 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पहले से डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। सो p की बजाय 2p आ गया, यानी 2 टाइम्स 19.3 करेंगे तो 38.6 सेंटीमीटर आ गया। अब फाइंड वही करना है, पहले q की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हाइट ऑफ इमेज। तो पहले हम मिरर फार्मूला की मदद से q की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, यानी इसको हम मिरर फार्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे 1/q के लिए। तो 1/p इधर मल्टीप्लाई सॉरी इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, वैल्यूज पुट कर दें। 1/8.7 माइनस 1/38.6, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.089। तो इसका रेसिप्रोकल ले लें ताकि हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ जाए 11.23 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकें। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है 11.23, और P की वैल्यू हमारे पास थी 38.6 इज इक्वल टू HI हमने फाइंड करना था, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थी वो पहले गिवन थी 13.2। यहाँ से अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 38.6 H1 इज इक्वल टू 11.23 मल्टीप्लाइड बाय 13.2। तो यहाँ से हम HI की वैल्यू निकाल लेंगे 148.236 डिवाइडेड बाई 38.6
which is equal to 3.84 centimeter. Next, question number 7, very important from examination point of view. नबीला uses a convex mirror. नबीला एक convex mirror यूज़ करती है when doing her makeup के दौरान. The mirror has a radius of curvature. तो मिरर का radius of curvature दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर. What is the focal length? एक तो focal length फाइंड करनी है. और नबीला is located 50 सेंटीमीटर यानी फ्रॉम द मिरर 50 सेंटीमीटर दूर खड़ी है. वेयर विल हर इमेज अपीयर, बताना है कि उसका इमेज कहाँ पे आएगा. तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं. अच्छा, तीसरा पार्ट भी है, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड. ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन पे. तो सॉल्व करते हैं इसको. पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आर 38 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है यानी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि नबीला मिरर से 50 सेंटीमीटर के फासले पे खड़ी हुई है. फोकल लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद हमने इमेज डिस्टेंस यानी क्यू फाइंड करना है. तो डाटा हमारे सामने आ गया. सबसे पहले याद रखें, जब मैंने पहला लेक्चर देखिएगा उसमें मैंने लिखा था कि जो फोकल लेंथ है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो उसका हाफ ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे यूजिंग फार्मूला एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ ले लेते हैं तो हमारा फोकल लेंथ आ जाएगी. ये देखें एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2 यानी 38 डिवाइडेड बाई 2 यानी 19 सेंटीमीटर आ गया. ये गिवन डाटा मैंने इस पेज पे दोबारा लिखा ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए. अब हम निकालते हैं इमेज डिस्टेंस के लिए. हम निकालेंगे फार्मूला लगाएंगे मिरर फार्मूला यानी 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी. वैल्यूज पुट कर दें 1 ओवर 19 माइनस 1 ओवर 50 यानी 0.033. अब इसका रेसिप्रोकल ले लें. जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 30.64 आ जाएगा. सो इमेज डिस्टेंस इज 30.764. अब हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने ये भी पूछा उसने कि ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है कि अपराइट है. तो उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे क्यू ओवर पी की मदद से. क्यू है हमारे पास 30.64 और पी की वैल्यू थी 50. आंसर है 0.61 विच इज़ ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव. यानी याद रखें कि जब भी अपराइट और इन्वर्टेड का क्वेश्चन आएगा आपने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है. अगर ये ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो इमेज इज अपराइट. अगर ये नेगेटिव होता तो हम लिख देते इन्वर्टेड है. तो ये देखें लिखें एज द वैल्यू ऑफ एम इज़ पॉजिटिव हैंस द इमेज विल बी अपराइट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7. उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा. तो जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें. और जो लोग रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. आप जो लोग रेगुलर देखते हैं उनसे उन्हें तो पता ही है कि मैं मैथ के भी लेक्चर बनाता हूँ. तो क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी. वैसे तो मैं ये पहले वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो मैंने मैनुअल यानी बोर्ड पर बनाई थी. तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसके भी वीडियो लेक्चर आप डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ बना दें. तो उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चन दोबारा करेंगे. इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.